नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। भले ही कुछ समय के लिए शांत हो गए हो, लेकिन ललकार अभी बाकी है। जी हां, राजधानी दिल्ली के अंदर एक बार फिर से किसान जाने वाले हैं और पूरी की पूरी दिल्ली का चारों तरफ से घेराव करने वाले हैं। चाहे वो हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो, मथुरा की बात हो, हर साइड से इस बार किसान दिल्ली के अंदर पहुंचकर जो है दिल्ली का घेराव करने वाले हैं। आज हिसार के क्रांतिमान पार्क के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर किसानों ने बैठ करके रणनीति बनाई है कि आगे किस तरीके से उनकी रणनीति और किस तरीके से उनका प्लान रहने वाला है, ये इनसे ही जान लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के दिलबाग सिंह हुड्डा मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि किसान जो है कुछ समय तो आक्रोश में नजर आते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद शांत नजर आते हैं, फिर दोबारा से आक्रोश में नजर आते हैं, तो किस तरीके की रणनीति आप लोगों की चल रही है? क्योंकि अगर सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना है तो आपको लगातार जो है आक्रोशित होना पड़ेगा। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं मैम कि आपका जो चैनल है वो हमारे किसानों की जो आवाज़ उठाता है, तो धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। जैसे आपने पूछा अभी कि भाई किस प्रकार की रणनीति रहेगी, कभी गर्म कभी नरम, तो देखो ये तो एक नियम है भाई। गर्म और नरम का तो भाई कभी गर्म भी हो जाते हैं ज़्यादा। किसान जो है काम का टाइम था तो उस टाइम थोड़ी सी नरमी बरतनी पड़ती है, और जब खाली हो जाता है किसान तो फिर दिमाग सीधा और सीधा अपने आंदोलन के ऊपर है, हमारी मांग के ऊपर है। और आज जो है किसान हमारे विभिन्न संगठनों के, ये एक यूनियन का नहीं है, हमारा अकेले भारतीय किसान यूनियन का नहीं है, ये सारे किसान संगठन जितने भी, हमारे किसान संघर्ष समिति भी है, किसान जल संघर्ष समिति भी है, विभिन्न संगठन जिला हिसार के, उन सभी संगठनों के पदाधिकारी बुलाए गए थे। आज आम जो हमारे साथी किसान साथी वो नहीं बुलाए गए थे। तो आज ये निर्णय लिया गया यहाँ पर इकट्ठे होकर के कि 26 तारीख को जो हमने दिल्ली का घेराव करना है उस बारे में मीटिंग थी, और सर्व समिति से एक मत से निर्णय लिया गया है। ये सलाह बनाई गई है कि जितने भी हमारे किसान साथी हैं, पदाधिकारी हैं, वो गांव-गांव में जा करके, जैसे अलग से अलग ड्यूटियां लगाई हैं कि इन गाँव में जा करके ये किसान साथी, ये कमेटी लोगों को जागरूक करेगी, और वहाँ से जितने भी लोग आएंगे उनको उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, और वहाँ से साधन जो आएगा, जैसे ट्रैक्टर ट्राली आएगी या गाड़ियाँ, हमने ये पाबंद नहीं किया कि ओनली ट्रैक्टर में ही आए, तो गाड़ियों में भी आ सकते हैं। वो लोग सारे यहाँ आएंगे, यहाँ इकट्ठे होकर के, और वो यहाँ से इकट्ठे होकर, और पीछे से हमारे जो भी साथी आएंगे, फतेहाबाद से आएंगे, सिरसा से आएंगे, उनको साथ लेकर के यहाँ मुंडाल जाएंगे। मुंडाल एक सेंटर बनाया गया है, उधर से भिवानी से आएंगे, जींद से आएंगे, वहाँ सारे इकट्ठे होकर के आगे दिल्ली मतलब कुछ करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि दिल्ली के अंदर जो है कोरोना अब लगातार बढ़ रहा है, दूसरी वेव आ चुकी है, तो क्या लगता है दिल्ली सरकार आपको अंदर प्रवेश करने देगी? देखियो, चारों तरफ से दिल्ली का घेराव किया जाएगा, उधर आगरा मथुरा साइड से भी, इधर चंडीगढ़ और दिल्ली साइड से भी, इधर हिसार साइड से भी। तो जाने न देने का तो अभी यूँ बताओ, पीछे चुनाव थे, अभी कितनी जनता, कितने इन्होंने वो अपने एजुटेशन भी करे हैं, इन्होंने जनसभाएं भी करी हैं, तब कोरोना कहाँ चला गया था। और किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो तीनों कानून किसान विरोधी, मंडी विरोधी, मजदूर विरोधी, जो इन्होंने जबरदस्ती पास कर दिए, किसी की मांगी नहीं थी, वो तो फिर किसान अपने हक की लड़ाई लड़े तो का, तो अब हमारे क्यों रोक रहे हैं? जब किसान की बात आती है तब तो कोरोना याद आ जाता है, और जब ये खुद जनसभा करते हैं तो कोरोना की कोई बात ही नहीं होती। तो हम दिल्ली पहुँचेंगे और जरूर पहुँचेंगे, किसी भी सूरत में हमारे को सरकार रोक नहीं पाएगी, और हम शांतिप्रिय तरीके से जाएंगे। बिल्कुल कोई किसी प्रकार का शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा वो नहीं करेंगे। अगर हमारे ऊपर लाठियां भी बरसाएंगे तो भी लाठियां भी खाएंगे, हम उसका जवाब नहीं देंगे। लेकिन हम अडिग हैं अपनी बात के ऊपर, अपनी मांग के ऊपर, और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक तीनों के तीनों कानून जो है वो वापिस नहीं हो जाते, रद्द नहीं हो जाते। किसान ऐसे ही रोड पर रहेगा और संघर्ष जारी रहेगा किसानों का। आपको बता दूं कि 3 कानूनों के खिलाफ किसान दोबारा से दिल्ली के अंदर उतरने वाले हैं। राजधानी जो है दोबारा से एक बार घिरने वाली है, किसान एक बार दोबारा से राजधानी के अंदर इकट्ठा होने वाले हैं। सर, आपसे एक बात ये भी जानना चाहूँगी कि जब CAA आया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद उसको जो बिल था आया था, उसके बाद उसको एक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। जब लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया तो कोरोना आ गया था, लॉकडाउन करने के बाद उनको शांत कर दिया गया था। क्या अब दोबारा से आप लोगों के साथ भी वही हो सकता है? क्योंकि अब दोबारा से कोरोना की वेव आने वाली, तो आपको उसका हवाला दे करके दोबारा से नरम पड़ने के ऊपर मजबूर किया जा सकता है। देखिए, ये तो सरकार के पास सारे हथकंडे होते हैं। सरकार तो अपने हथकंडे तो अपनाएगी, वो तो
जैसे उन्होंने पहले किया था तो ये कर सकते हैं, इस प्रकार का हथकंडा अपना सकते हैं, लेकिन हम अपनी बात पर अडिग हैं। चाहे कितना भी ये जोर लगा ले, ये संघर्ष जारी रहेगा और आंदोलन ऐसा ही जन आंदोलन का रूप ले लेगा। हम किसान अभी मानने वाला नहीं है, किसान आपकी लड़ाई लड़े खुद लड़ेगा। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि लगातार आप लोग जो है प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन सरकार के सिर के अंदर जूं तक रेंगती हुई यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, तो किस तरीके से आप अपनी बात मनवाएंगे? क्योंकि अगर एमआरपी की बात करूँ तो अब भी एक्ट आने के बाद एमआरपी के ऊपर फसल खरीद नहीं हो रही है। ये एमआरपी की जो बकवास करती सरकार, एमआरपी पर तभी नहीं खरीद रही, फिर क्या कहाँ से खरीदेगी? और अगर सरकार हमारे साथ भद्र व्यवहार करेगी तो किसान वहीं रोड पर बैठ जाएगा। हम वहीं रोड पर बैठ के हाईवे को जाम कर देंगे और लाखों और करोड़ों की संख्या में किसान रोडों पर आ जाएगा। इतनी गहरी ठंड के अंदर भी, छुट्टी हुई सर्दी के अंदर भी हम रोड पर रात बिता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहा। सरकार हमें मारना चाहती है, हमारे बच्चों का कोई आगे विकल्प नहीं है, इसलिए हमें तो मतलब मजबूरन होकर रोड पर मर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। सरकार रोड फेर देगी, सरकार कुछ करेगी, कर लेगी। हम किसान, हिंदुस्तान का किसान मरने के लिए तैयार है, और लेकिन इस सरकार के 3 कानून मानने के लिए तैयार नहीं होगा। सर, आपसे जानना चाहूँगी, कुछ समय पहले आप मुझे पैदल मार्च करते हुए दिखाई दिए थे, पैदल ही किसानों के लिए सिरसा पहुँच चुके थे, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर पानी आपके ऊपर मारा गया, लेकिन सरकार के ऊपर कोई भी असर इसका नहीं पड़ा है। तो आगे की किस तरीके की रणनीति रहने वाली है? क्या लगता है अब भी जो है सरकार के ऊपर असर पड़ेगा? सरकार गुंडागर्दी पर उतारू है, किसानों को दबाना चाहती है और बुरी तरह से तबाह करना चाहती है जी। लेकिन हम इस तरह तबाह होने वाले नहीं है, हम लड़कर मरेंगे। हम ऐसे मरने वाले नहीं इनकी लाठियों से और इनके डंडों से, हम लड़के मरेंगे और हम लड़ाई लड़ेंगे पूरी और दिल्ली को। और पैदल भी करते हम यात्रा, लेकिन काम का समय था, काफ़ी किसानों को जो खेती बाड़ी का जो है उसमें व्यस्त थे, तो हमें समय कम मिला, इसलिए हम पैदल की वजह अब साधन लेके जाएंगे, ट्रैक्टर या ट्रैली जो भी मान ले जो गाड़ी को हो रहा, और हम मुंडाल को इकट्ठा होंगे और वहाँ से हम दिल्ली की खोज। अच्छा, सभी के सभी जो वाहन है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, चाहे वो ट्रैक्टर की बात करूँ, चौपहिया वाहन की बात करूँ, बस की बात करूँ या फिर जो है 2 व्हीलर की बात करूँ, तो कहाँ कहाँ से जो है इस बार किसान आने वाले हैं? पूरे भारत का किसान आने वाला है, जब की बार पूरे भारत का किसान दिल्ली को घेरेगा। 500 संगठनों का ये आह्वान है। अच्छा। पूरे जो दिल्ली का घेराव होगा। पंजाब की बात करूँ तो पंजाब के अंदर जो है किसानों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है, लेकिन अगर हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा के जो किसान है वो कहीं ना कहीं नरम पड़ते हुए, कभी अपने काम के अंदर जाते हुए या फिर कभी जब आक्रोशित होते हैं तब सड़कों के ऊपर निकलते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों है? नरम नहीं है जी, और अब जो है पंजाब से भी बड़ा आंदोलन हरियाणा में होगा और पूरे देश के अंदर ही होगा। ये हरियाणा पंजाब ही नहीं, पूरे देश का है। 3 काले कानून हम किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। और पूरे देश का किसान, अब देख लेना दिल्ली को 26 को जब दिल्ली का घेराव होगा, पूरे देश का किसान दिल्ली में होगा। बिल्कुल, 26 नवंबर को दिल्ली के अंदर आप लोग घेराव करने वाले हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपसे जानना चाहूंगी कि किसानी आप लोग भी करते होंगे, तो किस तरीके से जो है इन 3 कानूनों का असर आपकी किसानी के ऊपर पड़ रहा है? क्योंकि एमएसपी का भाव जो है वो पहले एक छत की तरह किसान के सिर के ऊपर काम किया करता था, लेकिन जब से एमएसपी नहीं मिल रही है किसान जो है कहीं ना कहीं रुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार पहले कह रही थी चाहे हम उसके अंदर लिखे या ना लिखे लेकिन एमएसपी मिलेगा ही मिलेगा। क्या कितना मिला है एमएसपी? पहली बात तो एमएसपी नहीं मिल रहा है। दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया था जी कि हम एमएसपी पर नहीं खरीदी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जी पिछले दिनों हमने मंडी में पकड़ लिया हो जी। उचाना की उसकी जड़ तो एमएलए भी बन रहा, उप मुख्यमंत्री भी उन लोगों की मदद से बन रहा। उचाना मंडी में वो भी आ रहा था, हमने भी घेर लिया। जी जी। और वहाँ मौके पर बोली लग रही थी कपास की जी 5100 रुपये कपास बिक रही थी और एमएसपी है 5700 रुपये। तो इनकी तो ये झूठ तो साबित होगी ना, एमएसपी के ऊपर कुछ भी नहीं बिक रहा। चाहे बाजरा देखो, बाजरा खरीदे बंद कर दी, लोगों का घर बाजरा पड़ा, सरकार ने कह दिया भी नहीं खरीदे हैं। जो बाजरा बच गया किसान के घर पे वो कौन सा एमएसपी पे खरीदेगा? दुष्यंत चौटाला खरीदेगा या खट्टर साहब खरीदेगा? इनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। और दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा है कि किसानों पर कितना फ़र्क पड़ेगा, किसानों पर तो बाद में फ़र्क पड़ेगा। पहले आप जो लोग किसानी नहीं करते लेकिन सब्जी किसान की, अनाज किसान का, दूध किसान का, उन लोगों के जीवन पर मोटा फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि पिछले दिनों में आपने आलू खरीदा होगा, आलू 50 रुपया तक कम क्यों नहीं आ रहा? आपने पहले कभी नहीं देखा हुआ। सबसे सस्ती
चीज़ आलू है सब्जी में। आलू 50 रुपये से कम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इन्होंने जो ये कह दिया ना कि भाई कोई भी कालाबाजारी करो, कितना ये माल रख सका है, जो इन्होंने मुक्त कर दिया। पहले एक स्टोर हुआ था, उसकी एक लिमिट थी, वह लिमिट जब छोड़ दी तो अडानी अंबानी ने कर लिया आलू का। बिल्कुल, अगर प्याज की भी बात करूं तो आप प्याज के भाव इस वक्त देख सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि स्टॉक जो है ज्यादा करने लग गए थे। उसके बाद सरकार ने बीच के अंदर ये भी बयान दिया था कि हम लिमिट तय कर देते हैं, क्योंकि प्याज के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आज भी आप मंडी में प्याज लेने के लिए जाएंगे तो उसके भाव जो है सिर को छूते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यही दूसरा कानून था इन 3 कृषि कानूनों के अंदर की स्टॉक की लिमिट तय की जानी चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी स्टॉक की लिमिट तय नहीं की जा रही। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? अध्यादेश के बल पे अगर कोई आदमी कितना भी सामान खरीद सकता है ना, उसको आप बाध्य नहीं कर सकते कि आप इतने से स्टॉक ज़्यादा नहीं रख सकते। वो कितने साल भी रख सकता है। उसकी खुद सोच होगी ना, इतने रेट में बेचूँगा तो वो बेच सकता है। तो अब योगी साहब ने जो गंठे का भाव रेट बढ़ा था, आलू का बढ़ा, तो इन्हें उस अध्यादेश का पालन नहीं किया और उनको इतने टन माल रख के आप बेचो। तो ये अध्यादेश का मतलब है उनको बाध्य नहीं कर सकते। आप कितना भी माल स्टॉक रख सकते हैं, किसी भी टाइम नहीं बेच सकते। वो बेचना चाहेंगे तब बेच सकते हैं। जी सर, दोबारा से आपकी बात पे आना चाहूँगी। आपने कहा कि उचाना के अंदर दुष्यंत चौटाला का घेराव कर लिया था, ठीक है। तो जब आप लोगों ने उनका घेराव किया और जो MSP के ऊपर आप लोगों की फसल नहीं बिक रही थी, तो उसके ऊपर उनका क्या बयान था? उनका कोई बयान नहीं था, वो तो लुक ध्यान ने किसान दें, क्योंकि किसान का वोट तो ले लिया। अब किसान जब अपना हक मांगने जा है तो शीर्षक के अंदर उनके घर भी गए थे हम, तो उनका बयान भी आया था कि आपके आओ किसान लाडू बना रखे हैं, चाय बना रखी है, लेकिन वहाँ मिला के लाठी मिली, पानी मिला, आंसू गैस के गोले मिले। तो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला ही बात नहीं है। सारे जितने भी नेता हैं और जितनी भी पार्टियां हैं, सब ने एक किसान को भोजन के रूप में उपयोग किया है। सब ने सलाद बना के खा लिया, जो बच गया हुआ आगे जो सत्ता में हुआ खा ले हैं। किसान को संभालने वाला पिछले कई सालों से कोई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के टाइम पर भी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी 2006 में। 14 साल बीत के बाद भी रिपोर्ट ऐसे ही पड़ी है। तो किसान का सारी राजनीतिक पार्टियों से भंग, जो मोह है वो भंग हो चुका है। और आखिर में आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा एसार, सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी और जींद के किसानों से कि सारे किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सारे किसान भाई 26 तारीख ने सुबह 9 बजे मुंडाल चौपटे के ऊपर सारे इकट्ठे हो की, क्योंकि अलग अलग चालोगे तो दिल्ली में नहीं बढ़न देंगे। सब संगठनों का ये विचार बनया है आज मीटिंग के अंदर कि सारे जिलों के सारे किसान भाई सुबह 9 बजे 26 तारीख ने मुंडाल में चौपटे के ऊपर शहीद पार्क है, उसमें इकट्ठे हो कि 9 बजे सारे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। आप सबसे निवेदन है, अपने अपने साधन, एक दिन के लिए आपने हज़ारों रैलियां में गए होंगे, सत्संगों में गए होंगे, एक दिन के लिए किसान के लिए, किसान के जीवन के लिए एक दिन का समय निकालकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्रैक्टर, ट्राली, गाड़ी, पैदल, जो भी साधन आपके पास अवेलेबल हो, एक दिन के लिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है सुबह 9 बजे 26 तारीख में मुंडाल जरूर पहुँचें, ताकि इस सरकार को पता चले किसान सारा एक है और इस सरकार के साथ एक साथ पूरे जोर से आंदोलन लड़ा जाए। क्योंकि ये आंदोलन 26 तारीख का आंदोलन ना किसी संगठन का है, ना किसी नेता का है, पूरे देश के सारे संगठन एक साथ लड़ रहे हैं। तो सब किसानों का दायित्व बना है कि एक साथ की इस लड़ाई में सारे सहयोग दें, साथ दें। बिल्कुल, 26 नवंबर को हरियाणा के सारे किसान सुबह 9 बजे मुंडाल के अंदर इकट्ठा होने वाले हैं और वहां से चलते चलते ही दिल्ली का घेराव किया जाने वाला है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठकर आ रहा है कि कोरोना की दूसरी वेव आने के बाद क्या दिल्ली सरकार किसानों को दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर घुसने देगी? दूसरा सवाल यहाँ पर उठकर ये आ रहा है कि सरकार के ऊपर अब तक जो है उनके कानों के ऊपर, बालों के ऊपर, अगर कहूँ दिमाग के ऊपर भी जू नहीं रेंगी है किसानों को लेकर के। तो क्या 26 नवंबर को इस स्थिति के अंदर अगर किसान दिल्ली पहुँचते हैं तो सरकार के जो कानों के ऊपर जू है वो रेंगने वाली है या नहीं रेंगने वाली, यानी कि कितना प्रभाव सरकार के ऊपर पड़ने वाला है? तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जिस तरीके से
सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया गया था, उसके बाद लॉकडाउन के बाद वहां से उनको हटा दिया गया था, उठा दिया गया था। क्या दोबारा से किसानों के साथ भी लॉकडाउन का हवाला दे करके कुछ जगह दिल्ली के अंदर रेगुलेशंस लगाने की बात कही जा रही है, उसका हवाला दे करके किसानों को वहां से भगा दिया जाएगा या फिर दिल्ली की सीमा के अंदर प्रवेश ही नहीं करने दिया जाएगा? आप जुड़े रहिए मेरे साथ 26 नवंबर को और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो है दिल्ली के अंदर किसान प्रवेश करते हैं, प्रवेश कर पाते हैं, नहीं कर पाते, दिल्ली सरकार का और हरियाणा सरकार का क्या रुख यहाँ पर रहता है। तब तक जुड़े रहिए आप मेरे साथ सिटी बिग न्यूज़ पर। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने कैमरामैन मोहित झाकड़ के साथ, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।